मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही बिकॉज उनके सिलेबस में है, बट ये वीडियो उस हर लड़की के लिए इम्पोर्टेंट है, उस हर लेडी के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि इसके बारे में पूरी जानकारी चाहती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है। ठीक है, इन सब की फुल नॉलेज आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। ये भी आपको पता चलेगा कि कोई भी लेडी प्रेग्नेंट कब होती है, मंथ के वो कौन से डेज होते हैं जब प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, एंड कौन से वो डेज होते हैं जब प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो हमारे पास ये 2 ओवरीज होती है, इट मीन्स 1 पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, एंड ये फिम्बरी होती है, ये होती है फैलोपियन ट्यूब, ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है यूट्रस, एंड ये वाला एरिया जो कि एक ओपनिंग दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं सर्विक्स या फिर कैप ऑफ वेजाइना, एंड ये ट्रैक होता है, ये होती है वेजाइना या फिर इसको बोल देते हैं वेजाइनल ट्रैक। ठीक है, तो इतने ऑर्गन्स होते हैं कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए जो एज होती है प्यूबर्टी की वो होती है 10 to 12 ईयर्स, किसी भी फीमेल में 10 to 12 ईयर ये एज होती है, उसके बाद ही ओवम का प्रोडक्शन शुरू होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एग बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये जो एज होती है प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स किसी भी फीमेल में, तो ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है, तो उसके बाद ही ओवम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है ओवरीज के अंदर। अब ये जो फॉर्मेशन हुआ है, एग मतलब बनना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, अगर एक मंथ में एग इस ओवरी से बनता है तो नेक्स्ट मंथ में इस ओवरी से फॉर्म होगा। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो एग फॉर्म हुआ है एक मंथ में एक ही एग फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अल्टरनेट ओवरी से होता है, मतलब एक मंथ एक ओवरी से हुआ तो नेक्स्ट मंथ दूसरी ओवरी से एग का फॉर्मेशन होगा, और ये जो एग फॉर्मेशन होता है या फिर ओवम का फॉर्मेशन होता है ये एक ही एग फॉर्म होता है। ठीक है, तो इतना समझ आया। अब हम देखते हैं कि जो एग फॉर्म होता है उसके भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं यहाँ पे, लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जैसे एग फॉर्म हो जाता है तो ये जो फिम्बरी होती है, जो स्ट्रक्चर होती है फिंगर लाइक, ये इसको रिसीव कर लेती है इस एग को, और ये यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है, यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, जो कि क्या है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जब ये एग यहाँ पे छोड़ दिया जाता है इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन, एग का रिसीव कर लेना किसके थ्रू, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, किसके थ्रू, फिम्बरी के थ्रू। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए ये जो एग है इसकी भी दो बातें हो सकती है इसके साथ, ये जो एग बना है इसके साथ दो बातें हो सकती है, कौन कौन सी, या तो कोई भी स्पर्म आए इसके पास, कोई भी स्पर्म आए, ये जो एग है इसके साथ कोई भी स्पर्म आए और इसके साथ क्या कर जाए, फ्यूज कर जाए। ठीक है, तो अगर ये स्पर्म इसके साथ फ्यूज कर जाता है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर कोई भी स्पर्म यहाँ से जाके इसके साथ फ्यूज कर जाता है, ठीक है, 14th डे को ही ओव्यूलेशन होता है। ये जो एग रिलीज हुआ है ये 14th डे को ही रिलीज हुआ है, तो अगर उस टाइम में कोई भी स्पर्म यहाँ पे आता है और उसके साथ फ्यूज कर जाता है तो इसको बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन देखिए जो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है इसका मतलब प्रेगनेंसी हो जाती है, कोई भी लेडी है वो क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, प्रेग्नेंट हो जाती है। तो एक तो इसके साथ ये हो सकता है इस एग के साथ। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी ये है कि यहाँ पे एग फॉर्मेशन हुआ बट यहाँ कोई भी स्पर्म की अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई भी स्पर्म यहाँ पे नहीं है, तो ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वेट करेगा, अबाउट 1 डे 2 डे यहाँ पे वेट करेगा स्पर्म का कि स्पर्म आता है तो ये फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करता है अपने आप को। ठीक है, अगर स्पर्म नहीं आता है 14th डे को ही ये रिलीज होता है, अगर उस टाइम में 1 और 2 डेज में अगर स्पर्म नहीं आता है तो ये डिग्रेड हो जाता है, यहाँ पे ये डेड हो जाएगा। अगर डेड हो जाता है तो फिर वो क्या, उसका रिजल्ट क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन।
कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इतना जनरली आपको समझ आया होगा कि अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, देखो यहाँ से ही शुरू करते हैं। मैंने बोला 14th डे को ओव्यूलेशन होता है। अब देखिए किसी भी मंथ के हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं 1 तारीख से, तो उस टाइम में उससे लेके 1 से और 14th डे तक यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग होता है। ठीक है, एंड 14th डे को यहाँ पे ये रिलीज कर दिया जाता है। 1 से लेके, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 to 14th डे का जो टाइम होता है वो एग फॉर्मेशन का होता है, एंड जो 14th डे है उसी दिन इसको यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है, यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। इसका मतलब 14th डे को ये ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, जब ओव्यूलेशन होता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, जब ओव्यूलेशन हो गया तो फीमेल के अंदर हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जब ओव्यूलेशन होता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसके साथ एक इफेक्ट होता है क्या, कि ये जो यूट्रस होता है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, इट मीन्स जो एग जो फर्टिलाइज होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे आके वो इम्प्लांट करता है। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि जब एग फॉर्मेशन हुआ 14th डे को, तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। उसका लेवल इंक्रीज होगा तो ये जो एंडोमेट्रियम है, हम इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो यूट्रस की जो इनर वॉल होती है वो थिकन होना शुरू हो जाती है। उसकी मोटाई अबाउट 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। इसकी जो थिकनेस होगी वो 10 टाइम्स इंक्रीज होगी। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब जहाँ ब्लड की जो सप्लाई है यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, ये 10 टाइम्स थिक हो जाती है। कब होती है, जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो 10 टाइम्स थिक हो जाती है ये वॉल, जो इनर वॉल है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये वाला हार्मोन, ये इसको मेंटेन करने का काम करता है, इसलिए इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। ठीक है, इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है ओव्यूलेशन के बाद, तो इसकी थिकनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब देखिए जब ये थिकनेस इसकी इंक्रीज हो गई, अब देखो जब इसने वेट किया 1 और 2 डेज स्पर्म का, लेकिन स्पर्म यहाँ पे नहीं आता है, तो क्या होगा, ये डेड हो जाएगा। जब ये डेड हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका लेवल भी कम होने लगता है। ठीक है, उसका लेवल कम होने लगता है तो ये भी धीरे धीरे डिके होने लगती है, ये भी कमजोर हो जाती है। और लास्ट, अब आप देखिए क्या होगा कि 14th डे तो ठीक है ये ओव्यूलेशन हुआ, इसका 14th डे को ये ओव्यूलेशन हो गया, यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हुआ, इसकी थिकनेस बढ़ गई। फिर क्या हुआ, इसने 1 और 2 डे के लिए वेट किया स्पर्म का कि ये फर्टिलाइज हो सके। कोई भी जो एग है वो फर्टिलाइज होने की सोचता है 1-2 डेज के लिए, ये अपने आप को प्रिपेयर करता है। अगर स्पर्म यहाँ पे नहीं पहुंच पाता तो ये फर्टिलाइज नहीं होगा और ये डिग्रेड कर जाएगा, इट मीन्स ये इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये डेथ हो जाएगी इसकी। फिर क्या होगा, धीरे धीरे इसका प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसका भी लेवल कम होता चला जाएगा। और क्या होगा, अगर इसका लेवल कम हो गया तो ये भी धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएगी, जो कि जिसकी थिकनेस बड़ी है, इस वॉल की जो यूट्रस की वॉल है उसकी थिकनेस बड़ी है, वो भी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो हम ऐड कर देते हैं 14 डेज। 14th डे के अंदर ये बना है, ठीक है, यहाँ पे आया है, और हम ऐड कर देते हैं 14 डेज। तब क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। कम हो जाने से इसकी मेंटेनेंस भी नहीं हो पाएगी, मेंटेनेंस नहीं होगी तो ये डिके कर जाएगी। तो अबाउट इन 28 डेज, जब 28 डेज हो जाते हैं कंप्लीट, तो क्या होता है, एग के साथ होता है म्यूकस प्लस ब्लड, कि ये जो दीवारें हैं ये बनी हुई है, ये जो वॉल है यूट्रस की ये डिके हो जाती है, और जो ब्लड वेसल्स होती है यहाँ पे वो भी टूट जाती है। और ये सभी विद एग, ये जो एग बना है जो कि डेड हो चुका है, इसके साथ ये यहाँ से
और वेजाइनल जो ओपनिंग होती है यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसी को हम, ये जो दीवारें हैं यही टूटती हैं, ठीक है, यही डिके होके और वेजाइनल जो ओपनिंग होती है उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये जो ब्लीडिंग होती है ये होती है अबाउट 3 to 7 डेज, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या क्या होता है, एग होता है जो कि डेड हो चुका है, म्यूकस एंड ब्लड होता है, ठीक है। तो ये इसके थ्रू वेजाइनल जो ओपनिंग है उसके थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसका डे होता है 3 to 7 डेज के अंदर ऐसा होता है। अब हम देख लेते हैं कि साइकिल कैसे होता है। ये देखो 28 डेज का होता है। 14th डे को एक से शुरू करें, एक से, एंड 14 डे तक यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, एंड जो 14th डे है उसी दिन ये यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, इसको रिसीव कर लिया जाता है। जब यहाँ से फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होगा, ये धीरे धीरे 1 और 2 डे में ये डिके हो जाएगा, डेड हो जाएगा, और धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो भी कम हो जाएगा। उसी के साथ साथ ये टूट जाएंगे, एंड इसमें टाइम लगता है 14 डेज का। जब 14 डेज यहाँ के कंप्लीट हो जाएंगे इस प्रोसेस के, तो ये ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, एंड 3 to 7 डेज ये चलती है ब्लीडिंग। ये वेरी करती है फीमेल टू फीमेल। तो इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हर महीने होती है। इट मींस 28 डेज में ये सर्कल वापस से ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है। ये पूरी तरीके से ये जो वॉल है ये डिके हो जाती है, ब्लड वेसल्स के साथ निकल जाती है, और फिर से आफ्टर 3 to 7 डेज जब तक ब्लीडिंग होती है उसके बाद फिर ये वापस से बनना शुरू हो जाती है। यहाँ पे एग का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, और 14 डे के बाद यहाँ पे फिर से एग रिलीज होता है, एंड देन वही प्रोसेस चलता रहता है। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, जैसे कि ये मैंने एक फरवरी मंथ लिया है, ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं फर्स्ट से, ओके, ये डेज है 28 डेज। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट से। फर्स्ट टू जो 14th डे का जो टाइम होता है वो होता है टाइम ओवम के फॉर्मेशन का, एंड 14th डे को जनरली रिलीज हो जाता है कहाँ पे, ये ओविडक्ट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसके अंदर ये यहाँ पे रिसीव कर लिया जाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूलेशन। तो 14th डे को ओव्यूलेशन होता है, एंड उसके बाद अगर यहाँ पे कोई स्पर्म आता है तो ये फ्यूज कर जाता है, एंड फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो एम्ब्रियो में चेंज होता है, और यहाँ पे आके ये इस यूट्रस की जो वॉल है यहाँ पे अटैच हो जाता है। इसका मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म, ओके। लेकिन ये यहाँ पे 2 to 3 डे के लिए वेट करता है, 2 या फिर 1 या 2 डे के लिए यहाँ पे वेट करता है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है ये यहाँ पे वेट करता है, अपने आप को डेवलप करता है, प्रिपेयर करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर 15th या फिर 16th डे को भी कोई स्पर्म यहाँ पे नहीं आया तो ये डेड हो जाएगा, एंड डेड होने के बाद जो मैंने बताया कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसका लेवल भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। उसका लेवल कम होने लगेगा, यहाँ पे कोई स्पर्म नहीं आया तो क्या होगा, ये इसका लेवल कम होगा, जो कि क्या उसका काम क्या है, इसको मेंटेन करने का, इसकी जो वॉल है यूट्रस की उसको मेंटेन करने का।